खुर्रम जैसा कैरेक्टर करने के लिए आप कोई प्रेपरेशन करते हैं या कुछ आप पढ़ते हैं या कुछ लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह ये डेवलप कैसे होता है? आपको क्या लगता है मैंने 6 महीने अपनी बीवी को मारा होगा, पीटा होगा? नहीं, मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ, कैरेक्टर बना रहा हूँ। क्या कैरेक्टर ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। लेकिन ऐसे तो फिर कोई अच्छा एक्टर खुश, किसी की अच्छी मैरिड लाइफ ना हो फिर किसी अच्छे एक्टर की। और फिर हर बंदा ऐसे कैरेक्टर करना चाहता है। नहीं, लेकिन मेथड एक्टिंग होती है फिर भी, या लोग रोल में डल जाते हैं, या फिल्में ऐसी देखते हैं जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स हों। सबसे पहले तो डायरेक्टर और राइटर के साथ आपके सेशन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो मेरे लिहाज से। मगर टेलीविजन के लिए मैंने सुना नहीं होते। जो ना करना चाहे नहीं करे, लेकिन कम से कम मैं तो करता हूँ। राज़मी राइटर से कोई सलाम दुआ की एक सेशन कि जब उन्होंने सबसे पहले उन्होंने लिखा उसको, उस स्टोरी को, तो उन्होंने कैसा लिखा, पूरी स्टोरी के अलावा मेरा जो कैरेक्टर जो मैं करना चाह रहा हूँ उसको कैसे देखा, फिर उसके बाद डायरेक्टर ने उसको ऑब्जर्व किया कि वो अब कैसा दिखाना चाह रहा है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो राइटर बता रहा होता है वो डायरेक्टर से अलग होती हैं, या जो डायरेक्टर ने बताया होता है वो राइटर से अलग होती हैं। लेकिन आपको पता सब हो कि राइटर ने इस माइंड से लिखा है और अब डायरेक्टर तक आ गया, तो अब ये बन गया एक अंडरस्टैंडिंग हो 360 डिग्रीज। बिल्कुल क्योंकि एट द एंड आपको लेके तो वही चलना है जो डायरेक्टर कह रहा है, क्योंकि उसने वो पूरा प्रोजेक्ट दिखाना है। राइट। तो वो मेरी साजिगुल से तो बहुत अच्छी मुलाकात और बातचीत भी होती रहती थी। और फिर साथ काशिफ निसार साहब, तो वो काशिफ भाई से डिस्कशन हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से सारी चीज़ें लेके चलनी है। बाकी आप कह रहे हैं मेथड एक्टिंग वो होती है, लेकिन वो 100% ऐसा नहीं होता कि आप उस माहौल में जाके रहना शुरू कर दें। कम से कम यहाँ पे शायद हॉलीवुड में अब भी ऐसा होता हो, लेकिन कम से कम यहाँ इतना नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो फिर नेगेटिव करेक्टर कैसे करेंगे अगर नेगेटिव करेक्टर के लिए हम इतना मेथड में जाएंगे। लेकिन उसके लिए वही होता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन, मतलब जो कहा जाता है कि एक्टर का एक यहाँ जो होता है ना बैंक होता है, कि वो जो आप रोज़ाना रूटीन में चीज़ें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उठते बैठते आप रिश्तेदारों में, दोस्तों में, किसी ने कोई बात बताई, किसी ने कोई, उसमें से चीज़ें निकालते हैं। अच्छा, अगर ऐसी सिचुएशन है तो अच्छा मैंने कहीं, और वो ज़रूरी नहीं होता कि आप उस वक्त सोचें कि मैं सोचूं कि अच्छा जी क्या, उस वक्त जो आप कर रहे होते हैं वो वही होता है जो आपने किसी से सुना, आपने कहीं पढ़ा या आपने कहीं देखा, आपकी सबकॉन्शियस में चला गया। सारी चीज़ें होती हैं। वो जहाँ वो रखा होता है वहाँ से चीज़ें निकलती हैं। फिर अगर उसमें कोई नोक पलक ऊपर नीचे करनी है, वो डायरेक्टर होता है कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है, कि इतना इस हद तक नहीं जाएगा। फिर कई चीज़ें होती है, वो काश भी कहते हैं कि ये यहाँ से आ रहा है, मतलब यहाँ से आ रहा है, मतलब जहनी तौर पे तो वो ये बताते हैं कि यहाँ से आ रहा है, तो इसको अब ये देखना है। तो वो फिर उस चीज़ को, क्योंकि आपको पता है शूट जब हम कर रहे होते हैं, पहले एपिसोड का काम है, आज अगला सीन जो है वो 10वें एपिसोड का है, अगला सीन जो है वो 3रे एपिसोड का है, तो वो सीक्वेंस में तो नहीं होता कि हम उसको मेथड एक्टिंग को लेके चलें और सीक्वेंस वाइज चलें। ये चीज़ थिएटर में तो बहुत हेल्पफुल होती है कि आप उसमें सीक्वेंस में चल रहे होते हैं सारी चीज़ें, लेकिन आप जब टीवी कर रहे होते हैं, फिल्म कर रहे होते हैं, उसमें सीक्वेंस से नहीं चल रहे होते। तो वो चीज़ें काफ़ी होती है कि वो बिल्कुल हैप्पी सीन आ गया, बिल्कुल इंटेंस सीन आ गया, गुस्से वाला आ गया। लेकिन फिर वही, जब भी ऐसी बातें होती हैं तो वो अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें 272 दफ़ा काशिफ भाई का नाम आता है, क्योंकि उसके बगैर हो नहीं सकता। तो वो इतना उसको रियलिटी रखते हैं, रियलिटी के करीब रखते हैं कि मिसाल के तौर पे कि एक सीन था उसमें मुझे बहुत चीखना चिल्लाना था। तो यहाँ टीवी पे जितना भी होता है वो होता है कि आप ऐसा हो ना, सबसे पहले तो यह है कि सुनाई दे, उसके बाद है कि अच्छा है या बुरा है। तो वो एक सीन था, उसमें चिल्लाया, चीखा, और सारे नोमी भाई भी थे और सारी कास्ट थी उसमें, सारा कुछ। तो वो फंबल हुआ, बीच में फंबल हुआ, लेकिन सीन पूरा किया। फिर मैंने कहा काशिफ भाई एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। उनके क्यों क्या हुआ? मैं वो बीच में ना फंबल हो गया था, क्योंकि आप वहाँ तक आवाज़ नहीं जा रही होती। मैं वो फंबल हो गया तो एक दफ़ा दोबारा करते हैं। क्या गुस्से में फंबल होता है? जब हम गुस्से में बात कर रहे होते हैं हर चीज़ क्लियर नहीं होती है असल में, तो ये भी ऐसे ही है। बिल्कुल, सारी बातें कहाँ समझ में आती हैं। जबकि ज़्यादातर डायरेक्टर हैं वो कहते हैं नहीं, साफ सुनाई दे जो कुछ भी है, बेशक वो रो रहा है, बेशक वो हंस रहा है, बेशक वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन साफ सुनाई दे क्या कह रहा है, डायलॉग सुनाई दे। तो जबकि उनकी तरफ रियलिटी पे रहे कि जब गुस्सा करते हैं तो फंबल होता है, कौन इतना सोच समझ के बोल रहा होता है। तो वो इस हद तक उसको रियलिटी के करीब रखते हैं कि अगर किसी कैरेक्टर में या किसी लोकेशन में कलर्स की ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं डालते एक्स्ट्रा कलर, या एडिटिंग में उसको शार्प नहीं रखते। तो वो उसी तरीके से अगर कहीं रफ दिखाना है तो वो रफ ही रखते हैं। तो वो उस लिहाज से बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में हमेशा। तो जब काशिफ निसार जैसे डायरेक्टर हों और
नुमान एजाज जैसे को स्टार हो आपके सेट पे, तो कोई तीसरा एक्टर की इतनी हिम्मत होती है कि वो कहे कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए? तीसरे एक्टर की क्या मतलब, तीसरा कोई खुदा ना खास्ता कोई और मालिक मकान या कोई प्रोडक्शन हाउस का मालिक आ जाए, हाँ। तब भी शायद ना हो, मतलब ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो लेकिन वो है कि वो ये कि एक मतलब एक एक्टिंग का स्कूल है, एक डायरेक्शन का कॉलेज है। बिल्कुल। तो ये दो बंदे जो हैं वो बंदे नहीं हैं। हाँ। ये मतलब पता नहीं इनकी आपस में होती है, मतलब एक दूसरे को चिप इन कंट्रीब्यूट करते हैं बिल्कुल क्रिएटिव प्रोसेस में कि नहीं? नहीं बिल्कुल करते हैं। क्योंकि जो एक्टिंग में उनका मयार है वो डायरेक्शन में उनका मयार है। तो वो हम तो सिर्फ सीख रहे होते हैं। अगर इन्होंने कहा कि ये सीखा और इन्होंने जो कहा है वो ये सीखने वाली बात है, तो मैं तो ये चीज़ लेके चल रहा होता हूँ। लेकिन आपस में बिल्कुल उनके इख्तलाफात होते हैं कि कुछ सीन वो नोमी भाई कह रहे होते हैं कि ऐसे है, तो वो कहते नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे। तो मतलब कई जगहों पे तो ऐसे हुआ कि मतलब रुक गया सीन। अब उनकी डिस्कशन हुई। अब वो रुकना सीन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दी नुमान एजाज और दी काशिफ निसार बात कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल। तो वो रुकना जरूरी है क्योंकि एक सोल्यूशन पे आना जरूरी है। तो रुक के डिस्कशन होती है और वो मतलब भाइयों जैसा प्यार उनका। तो वो एक दूसरे को जैसे बुलाते हैं, पुकारते हैं, वो काशू कहते हैं, वो पाईजान कहते हैं। तो वो उस लिहाज से डिस्कशन होती है कि भाई उस लाइन पे आ जाएं जिस पे चलना है। तो फिर वो अगर नोमी भाई की बात होती है तो वो बता देते हैं कि नहीं मुझे ये लग रहा है कि ये है, कि मुझे लग रहा है कि मेरा कैरेक्टर ये इस वक्त ये सोच रहा है और यूं कर रहे हैं। उनकी तरफ से होता है कि देखें आप सिर्फ अपना कैरेक्टर देख रहे हैं, प्ले मैं पूरा प्ले देख रहा हूँ, उस लिहाज से सिचुएशन यूं जा रही है, तो इस वक्त ये सिचुएशन है तो इस वक्त यूं चलना चाहिए। तो काफ़ी दफ़ा उनकी तरफ से सही होता है तो वो मान जाते हैं, काफ़ी दफ़ा उनकी तरफ सही होता है तो फिर वो मान जाते हैं। लेकिन एट द एंड जाहिर डायरेक्टर जो है तो वो सारी चीज़ को लेके चल रहा होता है। तो वो काशिफ निसार जो है। और अच्छी बात ये कि एक मेरे ख्याल है एक क्लाइमेट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्कुल एक होता होगा कि हर आर्टिस्ट जो है एक दूसरे की इज्जत कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है कोई किसी को। बिकॉज एक तो सारे आर्टिस्ट ही आपके मिसेस एंड मिस्टर शमीम के सेट पे बहुत ही सबा कमर, आई मीन क्या उनकी परफॉर्मेंस थी शुरू से लेके आखिर तक। और फिर उज़मा हसन, और मतलब है कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी। गुले राना माय गॉड, उनका मतलब कोई कैसे भूल सकता है वो। और ये सब लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं है कि और फिर वो ये कि अगर वो अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ कहते हैं तो उसमें भी कुछ वेट होता है तभी वो कहते हैं, वरना फिर वो डायरेक्टर की मानते हैं। बिल्कुल। कोई ऐसा सीन आपको याद हो कि आपने करके सोचा हो कि यार ये मैंने बहुत अच्छा किया है, बस ये हो गया? तो अच्छा, मेरा तो हर सीन क्योंकि अपनी तरफ से तो बंदा बड़ा हर भी करता है, आपका कैरेक्टर बहुत। मैं होता है कि वहाँ मॉनिटर के पास काशी भाई जो बैठे हुए हैं ना, उनके के सीन कट हुआ तो मैंने फौरन उनकी तरफ देखा कि उनके क्या एक्सप्रेशन है। क्योंकि अगर काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कुछ करता हूँ और मैं कहता हूँ काशी भाई एक दफ़ा दोबारा से करेंगे, तो अब तो मुंह से आग निकाल लेगा, क्या करेगा आप? तो वो मैं कहते नहीं आग नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इस तरीके से अब उनका प्यार जो है ना, मैं कहता हूँ बस मतलब वो मैंने कमाया नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से मिला है। ठीक है, आप बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा। सही बात है कि उसमें मैं नहीं कह सकता कि नहीं जी मैं ऐसा एक्टर था या मैं ये था तो इस वजह से काशी भाई मुझे रखते हैं, नहीं।